नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस ने आज अपने एक अहम सदस्य को खो दिया है, एक बड़ी शख्सियत को खो दिया है, जिनका नाम है कैप्टन सतीश शर्मा, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे थे और कांग्रेस के काफी वक्त तक नेता भी रहे। कांग्रेस के साथ काफी वक्त तक उन्होंने काम किया, कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। बहुत सारी उनके किस्से कहानी आज जो है वो लोग सुना रहे हैं, याद कर रहे हैं, क्योंकि आज उनका निधन हो गया है। गोवा में उनका निधन हुआ है। 73 साल के थे कैप्टन सतीश शर्मा और बताया जा रहा है कि कैंसर से वो पीड़ित थे और पिछले काफी समय से वो बीमार चल रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के भरत बनकर अमेठी से रायबरेली तक गांधी परिवार की खड़ाऊ लेकर संसद की ड्योढ़ी लांघने वाले कैप्टन सतीश शर्मा 3 बार लोकसभा और 3 बार ही राज्यसभा के भी सदस्य रहे। 80 के दशक में कैप्टन शर्मा को राजनीति में पूर्व पीएम राजीव गांधी ही लेकर आए थे। कैप्टन सतीश शर्मा एक इंडियन एयरलाइंस के पायलट थे और उसी दौरान राजीव गांधी भी पायलट हुआ करते थे। जहाज को हवा में उड़ाने के दौरान ही कैप्टन शर्मा और राजीव गांधी के बीच दोस्ती परवान चढ़ी थी। हालांकि राजीव गांधी ने सियासत में अपने भाई संजय गांधी के निधन के बाद कदम रख दिया था, लेकिन कैप्टन सतीश शर्मा पायलट की नौकरी में ही लगे रहे थे। साल 1984 में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या हुई और राजीव गांधी देश के पीएम बने। ऐसे में राजीव गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी को देखने के लिए अपने विश्वसनीय मित्र कैप्टन सतीश शर्मा को ही जिम्मेदारी देने का मन बनाया। इसी के बाद कैप्टन शर्मा पायलट की नौकरी से इस्तीफा देकर राजीव गांधी को सलाह देने वाली कोर टीम का अहम हिस्सा बन गए। राजीव गांधी के पीएम रहते हुए उनके संसदीय क्षेत्र की सारी जिम्मेदारी कैप्टन सतीश शर्मा के कंधों पर रही। राजीव के पीएम रहते हुए अमेठी में विकास के कामों को जमीन पर उतारने में कैप्टन सतीश शर्मा की ही अहम भूमिका रही। 80 के दशक के अंत तक आते आते राजीव गांधी के तमाम साथी उनका साथ छोड़कर जनता दल का दामन थाम चुके थे। वीपी सिंह से लेकर अरुण नेहरू तक राजीव गांधी के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे थे, लेकिन कैप्टन सतीश शर्मा ही थे जिन्होंने कभी राजीव गांधी का साथ नहीं छोड़ा। साल 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुई तो अमेठी से उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने कैप्टन सतीश शर्मा को ही मैदान में उतारा। हालांकि राजीव गांधी इस सीट पर 1991 के चुनाव में जीत दर्ज कर चुके थे, लेकिन नतीजे आने से पहले ही उनकी हत्या हो गई थी और इसलिए साल 1991 में दोबारा चुनाव हुए तो कैप्टन शर्मा रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कर पाए। हालांकि कैप्टन सतीश शर्मा अपने मित्र और पूर्व पीएम राजीव गांधी के जीवन में ही मध्य प्रदेश से 1986 में राज्यसभा सदस्य बन गए थे। कैप्टन सतीश शर्मा का जन्म 11 अक्टूबर 1947 को सिकंदराबाद तेलंगाना में हुआ था। उनकी पढ़ाई देहरादून के कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल में हुई थी। इसके बाद उन्होंने पायलट के तौर पर ट्रेनिंग हासिल की थी और एयर इंडिया में नौकरी करने लगे और इसी दौरान राजीव गांधी से उनकी दोस्ती बनी, जो मरते दम तक बरकरार रही। शर्मा रायबरेली और अमेठी निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर चुके और 3 बार वो लोकसभा के सदस्य चुने गए, 3 बार राज्यसभा के सदस्य बने। उन्होंने मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व किया। और दिलचस्प बात यह भी है कि राहुल गांधी जब पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे तो उनके प्रचार की कमान भी कैप्टन सतीश शर्मा ही संभाल रहे थे। अमेठी में राहुल गांधी की पहली रैली मुंशीगंज में हो रही थी। राहुल गांधी माइक पर बोल रहे थे और सतीश शर्मा मंच पर पीछे से गाइड कर रहे थे। राहुल ने जैसे कोई एक वाक्य कहा तो उसको पूरा करने के लिए सतीश शर्मा ने कहा कि ये भी अपने पिता की तरह हमेशा यहां आते रहेंगे। इस तरह से कैप्टन शर्मा जो है राजीव से लेकर सोनिया, सोनिया फिर राहुल और राहुल तक के लिए सियासी जमीन बनाने का उन्होंने अमेठी और रायबरेली में काम किया। आज पूरी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उनको नमन कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए किए गए उनके योगदान को याद कर रहे हैं और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।